चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी ये नीचे तक सब उठा के फेंक दिया उन्होंने। बस ये देखिए ये सारा सामान ये इसमें बीच में। बेशक हम रेडियो वाले हैं, लेकिन माँ बहन बेटी हर किसी की इज्जत है, ठीक है। और इतनी गंदी गालियां दी और उसके बाद हमारा सामान उठा के ये सड़क में फेंका, ठहिए हमारे तोड़े। तो इसका ये है कि आप खुद देख लें सामने सब कुछ। ऐसे है कि अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका जो मसाला है वो करेंगे अपने तरीके से। आप सरेदस्त अपना सामान उठा के जहाँ आपने लगाया था वहाँ लगाएं। इस पूरे बाजार का इंचार्ज के बल्दिया है, तो हम बल्दिया को भी साथ में बिठाते हैं। आप लोगों का तो लायमल हमने पहले से तय कर रखा है कि खास लिमिट तक हम आपको इजाज़त देते हैं जहाँ पर आप अपना रेडी वगैरह लगा सकते हैं। और बल्दिया का अगर इजाज़तनामा हो तो फिर वो कानूनी बात है, ठीक है। इसमें हम किसी को भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। अगर हमारे अखबारान से गलती हुई है तो उसको जो गलती है वो गलती। मैडम एक मिनट, ये किसके पास है जो मंथली ये जो है ना 60 रुपया जो है ना इनसे लेते हैं ये। ठीक हो गया, सही है। ये 60 रुपये रोजाना का आपसे चार्ज करते हैं, मंथली है ये आपके चार्जेस हैं, फाइन। अच्छा ऐसे है कि अभी खड़े होने से तो कोई हल नहीं होगा। आप एक दरखास्त दें, हम इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर लेते हैं, एस्टिमेट पे लगा लेते हैं कि आपका लॉस किस कदर हुआ है और क्या ये कानूनी हरकत थी या नहीं थी। ये सारी चीज़ें हम डिटर्मिन करेंगे। अभी आप सरेदस्त अपनी जहाँ जहाँ पे इंस्टॉल कर लें, थोड़ी देर के लिए इनको हेल्प करें। अगर पुलिस जब तक अपना सामान उठाते हैं, ठीक है, आप इनको हेल्प करें, कोई इनका सामान यहाँ से उठा कर ना ले जाए ताकि आपको फर्दर लॉस ना हो। दूसरी बात मैडम ये है कि देखें हम गरीब लोग हैं, ये जो सामान हमने लाया है ना, तो ये मतलब हजारा सामान लेके बेच के हम पैसे देते हैं उनको। मैं समझती तो हूँ ये देखिए ये सब टूट गया। वो लोग तो हमसे पेमेंट करेंगे, हम किधर से देंगे वो बेटा, मैं पेमेंट? आपकी बिल्कुल मजबूरी को समझती हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। ये आपके साथ नाइंसाफी हुई है किसी हद तक, इसको हम टेकअप करेंगे, प्रॉपर तरीके से इंक्वायर भी कर लेंगे कि ये उनको डायरेक्शन किसकी तरफ से आई। हो सकता है उन्हें किसी ने डायरेक्शन ही दी हो, असखुद उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन ये हम देख लेंगे। लेकिन मामला इंक्वायरी में आएगा। हमें पहले बताते ना तो हम अपनी सेटिंग कर लेते। मैडम इसमें ये कर लें कि जिस चीज का नुकसान हुआ है ना, ये देख लें, अमजद साहब भी देख लें, दूसरे भी के बंदे का क्या नुकसान हुआ है, कितना हुआ है। तो जिस जगह पे थे वहाँ पे ये सामान रख लें वापस, और नुकसान का भी जो है ना वो तहरीरी। आप क्योंकि एक जिम्मेदार नुमाइंदे भी हैं बाजार के, आप इसमें एज अ जिम्मेदार ऑफ दिस बाजार आप इसमें साथ में एस्टिमेट करने में हेल्प करें। ठीक है, आप तस्दीक दें कि फलां का इतना नुकसान हुआ है। साथ में हम एक पुलिस का नुमाइंदा रख लेते हैं और एक बल्दिया की तरफ से नुमाइंदा रख लेते हैं जो इस बात में नुकसान की एस्टिमेशन में हेल्प करेंगे। मैडम अभी आपने कहा कि इनका आने वाला प्लान तय करके रखा हुआ है, वो क्या होगा इनके लिए? देखिए ये रेडियो के लिए हमने ऑलरेडी ये प्लान किया था कि हम मैक्सिमम रेडियाँ जो हैं जो कि हमारे रोड साइड को ब्लॉक करेंगे, इन्हें हम सस्ता बाजार वाली तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वहाँ एक ओपन स्पेस हमने दे रखी है जिसमें दुकानों से हट के जब ये लोग चीज़ बेचते हैं तो ऑफकोर्स किराए कम हो जाते हैं, बहुत सारी सहूलत हो जाती है, लेकिन हर चीज़ एक प्लानिंग के बाद इनमें से किसी का भी नुकसान करना कभी भी इंतजामिया का ये नुकता नज़र नहीं रहा कि हम इन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। और आज से पहले भी हम इन्हें चेकिंग करते हैं, लेकिन नुकसान पहुँचाने की मैडम दूसरी बात ये है ना, ये जो हमारी रेडियो लगी हुई ना, आप इधर चेकिंग कर लें, ये नाली के ऊपर है। मैंने कहा ना ये हम प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे। आपके साथ यहाँ पे हाफिज तारिक साहब आपके नुमाइंदे के तौर पे मौजूद है, इंतजामिया के नुमाइंदे के तौर पर एक पुलिस का एहलकार होगा और एक हम साथ में आपको बल्दिया का एहलकार दे देते हैं जो आपकी नुकसान का एस्टिमेट भी करें। और उसके बाद हमने आपको तहरीरी तौर पे क्या इजाजतनामा जारी करना है हम उसका भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, पूरा प्रोसीजर, ठीक है। सरेदस्त आपको रास्ता ब्लॉक करने का तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी आप अपना काम शुरू करें, एसएचओ साहब इंश्योर करें कि यहाँ जनरल पब्लिक का यही लोग हों, अपना सामान खुद उठाए ताकि उनका मैक्सिमम लॉस जो है उसको अवॉइड कर सकें। आप अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करिए जो इनके साथ, ठीक है, आप भी साथ में रहें तो बल्दिया से भी मैं एक नुमाइंदा एस्टिमेट कर लें, ठीक है, आपके लॉसेस का एस्टिमेट कर लें। ये देखिए मैडम ये सब सामान वो देखा इन्होंने सारा देखा हुआ है ना, सबके नाम लिख ले जितना हुआ है। एग्जैक्टली, ये आपको जो शिकायत है जिसका नहीं हुआ, ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं
होने देंगे। ऐसी इंतजामिया का कभी भी ये नुक्ता नजर नहीं रहा कि आपको नुकसान पहुंचाए। लेकिन मैडम उन्होंने मैडम जो सबसे अहम इशू है ना इनका वो ये है कि जो उन्होंने गालियां दी है ना, ये किसी को इजाजत नहीं है कि कोई किसी को गाल दे। कानूनी कार्रवाई करें, इनको गिरफ्तार करें, लेकिन किसी की माँ बहन की गाल देना ये जो है ना चलिए, ये हमारे भी कुछ कोड ऑफ कॉन्डक्ट हैं, जिसकी अगर किसी से खिलाफ वर्जी हुई है तो उसकी महकमाना तौर पे पूछताछ जरूर होगी इंशाल्लाह। कोई भी इस तरह से मैडम वो भी उन लोगों ने हमें बताया कि आप लोग सामान उठाएं, हम उठा रहे थे, फिर उन्हें गालियां दी और हमारी रेडियो उठा के इधर सड़क में फेंक दी। चलिए, उठा भी रहे थे हम, उनके साथ हमने कोई बदतमीजी मैडम मैं प्रेस क्लब की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जायज और गलत बातें की। मैं समझती हूँ। ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन या बल्दिया करती होती है या इंतजामी ऑफिसरान करते रहते हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कब से इख्तियारात पुलिस के हवाले कर दिए या पुलिस के आला अफसरान के हवाले कर दिए कि वो आज जाके खुद ट्रैफिक पुलिस के जरिए जाके वो तजावजात खत्म करवाएं? कोई भी इख्तियार खुद इस्तेमाल नहीं करता। ये आपकी बात दुरुस्त है कि तजावजात के लिए जब भी ऑपरेशन होता है तो मजिस्ट्रेट्स की सुपरविजन नहीं होता। मुतलका इदारा जो भी उस इलाके का इंचार्ज है, जैसे कि बल्दिया इस्पताल की इंचार्ज है, उनका नुमाइंदा इसमें साथ में लाजमी शामिल होता है। तो ये यकीनन कहीं कोई एक्सेस हुई है, इस चीज़ की इंक्वायरी भी होगी और अगर वाकई ये बात साबित होती है कि उन्होंने गलती की है तो महकमाना तौर पर उन्हें कोई ना कोई रेप्रिमेंड जरूर की जाएगी। आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अभी आप सरेदस्त अपना सामान उठा लीजिए, जहाँ जहाँ पर आपका प्लेस था पहले आप वहाँ पे लगाएं। इस सारे मामले की हम दोबारा से छानबीन करेंगे। रास्ता बंद करने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस आपको हेल्प करेगी कि कोई आपका सामान उठा के ना ले जाए, यहाँ पर जनरल पब्लिक यहाँ से रिमूव हो जाए, आम लोग यहाँ पे खड़े ना हों, क्योंकि जितने लोग ज्यादा खड़े होंगे वहाँ सामान के गायब हो जाने का खतरा ज्यादा है। और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं, ये भी जिम्मेदार शहरी हैं हमारे, ये भी आपका जो लीगल एस्टिमेट आपका है वो बनाने में हेल्प करेंगे और ये आपके लिए ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं तो ऑफकोर्स बेहतर आपको। ठीक है।